ठीक है बच्चे, This थोड़ा call is now being recorded. बस 2 मिनट This वेट call कर is लेते हैं। now taking notes. ठीक है, थोड़ा 2 मिनट वेट कर लेते हैं। दो मिनट वेट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। बच्चे 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। 2 मिनट और वेट कर लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों ताकि और भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं। अभी सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए हैं। हाँ जी, बताओ बताओ क्या पूछ रहे हो आप। अभी ना सभी बच्चे ज्वाइन नहीं हुए, तो 2 मिनट और रुक जाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बच्चों। बच्चे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाओ। आप लोग बच्चों 1 मिनट रुक जाओ। जस्ट 1 मिनट बच्चों।
बच्चों 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, जस्ट 1 मिनट। यस, मेरिटोरियस सांगरूर। बच्चों कैसे हो आप लोग? मेरिटोरियस सांगरूर, बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमारा स्टार्ट होगा, ध्यान से देखो। आज हम लोग पढ़ेंगे ना स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ेंगे। तो आओ देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग कैसे करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में पढ़े थे। जरा लिख ले क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या क्या होता है। ध्यान से देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये बताओ बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने टोटल कितना आइसोमर पढ़ा था? आप लोग को कुछ भी याद हो तो? पहला क्या था जरा बताओ? पहला था आयोनाइजेशन आइसोमर। क्या था बच्चों? आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमर था। सेकंड नंबर क्या था बच्चों, जरा बताओ? सेकंड नंबर क्या था बच्चों? सेकंड नंबर आप लोग बताओगे? कोऑर्डिनेट आइसोमर, कोऑर्डिनेट आइसोमर। थर्ड नंबर क्या था बच्चों? थर्ड नंबर लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर। फोर्थ क्या था बच्चों? फोर्थ हाइड्रेट आइसोमर। क्या था बच्चों? हाइड्रेट आइसोमर। और भी कुछ था क्या? बस, ठीक है। तो आओ बात करते हैं बारी बारी से कि क्या क्या होता है ये। सबसे पहली बात सुनो, जब भी हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमर होगा, तो जो हमारे पास काउंटर आयन होगा वो इतना कैपेबल होगा कि वह क्या करेगा कि अंदर के लिगेंड को हटा के खुद उसके पास क्या पहुंच जाए बच्चों? वहां पे क्या पहुंच जाए? वहां पे लिगेंड की तरफ पहुंच जाए। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ भी है, कुछ भी आप ले लो। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास कोबाल्ट, NH3 पे 5 और Cl और बाद में SO4 है। अब इसमें क्या होता है कि जरा ध्यान से देखो, जो हमारे पास SO4 है ना, SO4 वो अंदर लिगेंड पे आ जाता है। कोबाल्ट, NH3 5, यहाँ पे SO4 अब आ गया और क्लोरीन कहाँ चला गया? बाहर चला गया। तो इस हिसाब से बच्चों यह क्या हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमर होगा। कोऑर्डिनेट आइसोमर में देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास आयरन है और आयरन में हमारे पास क्या है? साइनाइड है। साइनाइड हमारे पास 6 है। और दूसरा हमारे पास क्या है? क्रोमियम। क्रोमियम हमारे पास NH3 क्या है बच्चों? 6 है। इस तरीके से है। अब होता क्या है कि दो कोऑर्डिनेट बन गए। अब इनमें क्या होता है? दोनों लिगेंड आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो आप बताओ, कुछ ऐसे बन जाता है। आयरन के साथ पहले साइनाइड था, अब क्या आ गया? अमोनिया आ गया। अब देखो, क्रोमियम के साथ पहले क्या था बच्चों? पहले अमोनिया था, अब क्या आ गया बच्चों? साइनाइड आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लिंकेज आइसोमर की क्या खासियत होनी चाहिए? इसमें कोई एक एम्बिडेंडेड लिगेंड होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों? एक एम्बिडेंडेड लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे दिया हुआ है, कोबाल्ट, NH3 पे 5 और यहाँ पे NO2 है। इस वाले NO2 में जो मेटल से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। जस्ट इसके नीचे देखो, कोबाल्ट, NH3 पे 5 और ONO। इसमें जो बच्चों
जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट आइसोमर। हाइड्रेट आइसोमर देखो, हाइड्रेट आइसोमर, हाइड्रेट आइसोमर बच्चों कुछ ऐसे होता है, जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले लो, आयरन CN यहाँ पे 5 है और यहाँ पे H2O कितना है बच्चों, 2 है, और बाहर मान लेते हैं 1 क्लोरीन है, कुछ ऐसे है। अब क्या होता है, अब 2 क्लोरीन मान लो, 2 क्लोरीन, अब क्या होता है कि यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे CN5 है, और क्या होता है एक हाइड्रोजन, एक H2O बाहर चला जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है बच्चों, क्लोरीन आ जाता है, और बाहर एक क्लोरीन होगा और एक H2 होगा, तो ये इसको बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर बोलते हैं। शायद आपने कल इतना क्लास में पढ़ा होगा, क्या सबने इतना कल क्लास में पढ़ा था, क्या एक बार हैंड्स अप करो, पढ़ा था ना बच्चों। मेरिटोरियस सांगरूर बताओ बच्चों, आप लोग सामने दिख रहे हो मेरे भी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, हमने इतना कल पढ़ा था। तो आओ, क्या सबने आप लोगों ने लिख लिया था, लिख लिया था क्या सबने, लिख लिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम, लिख लिया था, लिख लिया था सबने। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की, किसकी बात करते हैं, अब आओ स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमर की, ध्यान से देखो, स्टीरियो आइसोमर की बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमर। अब देखो बच्चों, स्टीरियो आइसोमर में आप क्या क्या पढ़ोगे, स्टीरियो आइसोमर में आप दो चीज पढ़ोगे, एक पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और सेकंड आप लोग क्या पढ़ोगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और क्या पढ़ोगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर आप लोग पढ़ोगे। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, क्लियर है, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, जो बच्चों आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ोगे ना, इसमें भी इसमें भी आप लोग क्या क्या पढ़ोगे, सिस ट्रांस पढ़ोगे, और एक फेक और मर पढ़ोगे, फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर, ठीक है। और ऑप्टिकल आइसोमर में आप लोग पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है, डन है। और ये सभी के सभी बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर आप 4 के लिए पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए पढ़ोगे, 6 के लिए पढ़ोगे। तो सबसे पहले ऊपर जो आपके पास स्टीरियो आइसोमर का जो हमारे पास दिया हुआ है डेफिनेशन, आप लोग वो लिख लो, आप लोग डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोग डेफिनेशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो आप लोग इतना, लिख लिया तो बताना, आप लोग थम्स अप करना, लिख लिया तो, लिख लिया, लिख लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो, चलो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। आप लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। लिख लिया बच्चों? लिख लिया? थम्सअप करो, ऐसे थम्सअप करो, लिख लिया तो? अभी नहीं लिखा? लिख लो, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो आप लोग। देखो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये होता क्या है। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है। ध्यान से देखो बच्चों, क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर ध्यान से देखना। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी, इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टोटल कितने लिगेंड होंगे या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे? 4 बॉन्ड होंगे क्या? अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो चीज आता है। एक आता है हमारे पास sp3, और दूसरा क्या होता है बच्चों? dsp2। तो sp3 में बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, और dsp2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ये आप लोग बातें याद रखना। sp3 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता और dsp2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। रीजन देखो जरा, ध्यान से देखो। मान लो कोई भी sp3 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात एक मेटल होगा, और मेटल के चारों तरफ क्या होंगे बच्चों? लिगेंड होंगे। ऐसे लिगेंड होंगे, ठीक है। मैं ऐसे ABCD कर देता हूँ, B, C और D। सिंपल सी बात बताओ, क्या सबके बीच एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है क्या? टेट्राहेड्रल में ऐसा ही होता है ना, सबके बीच एंगल यही होता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लो जितना डिस्टेंस A से B का है ना, उतना ही डिस्टेंस A से C का भी है, क्योंकि सबका 109.28 मिनट होता है। तो अगर हम किसी को रिप्लेस करते हैं तो भी वह जाके तो 109.28 ही आएगा ना, इतना ही आएगा ना, या फिर कुछ अलग आएगा? इतना ही आएगा। तो इसके रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो टेट्राहेड्रल में नो चेंजिंग इन रिलेटिव पोजीशन, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग इन रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। इनके रिलेटिव पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। तो इसलिए इसलिए सो सो देयर इज नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी कि कहीं भी आपको टेट्राहेड्रल मिल जाए, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर बच्चों नहीं होता है। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? स्क्वायर प्लेनर की। फॉर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। अब मान लो स्क्वायर प्लेनर की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना। इसमें हम पहला कंडीशन अपना रखते हैं। पहला कंडीशन, एक मेटल होना चाहिए और चारों का चारों लिगेंड क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। मेटल होना चाहिए और चारों का चार लिगेंड क्या होना चाहिए बच्चों? सेम होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो कैसे होगा।
मान लेते हैं हमारे पास मेटल है और चारों का चार लिगेंड क्या है बच्चों, सेम ही है। ध्यान से देखो, मेटल है और चारों का चार लिगेंड क्या है बच्चों, सेम ही है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने कर लिया मेटल, ध्यान से देखो मेटल कर लिया, और लिगेंड चारों ओर मैंने लगा लिया, ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। अब आप बताओ बच्चों, यह मैंने बना लिया स्क्वायर प्लेनर, क्या बना लिया बच्चों, स्क्वायर प्लेनर बना लिया। और जब स्क्वायर प्लेनर मैंने ऐसे बना लिया तो सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कि हम इस ए को इस दूसरे ए से रिप्लेस करेंगे तो इनके बीच जो डिस्टेंस या फिर कुछ भी एंगल होगा, क्या वो चेंज हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम ए को ए से ही रिप्लेस कर रहे हैं। समझ आ रही मेरी बातें, हम ए को ए से ही रिप्लेस कर रहे हैं। जैसे मान लो ये A1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन है तो सभी ए ही ना। अब इस ए से इस ए के बीच का एंगल जो है बच्चों 90 है, लेकिन इस ए को इससे रिप्लेस करेंगे तो भी तो 90 होगा ना, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हम ए को ए से ही रिप्लेस कर रहे हैं। तो इनके भी रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता, तो इसमें क्या होगा बच्चों, नो जीआई, नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता ही नहीं है इसमें। अगर कोई भी हमारे पास मेटल A4 है तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है, बिकॉज नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन, बिकॉज नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, कोई भी रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग नहीं आती है। अब आते हैं दूसरा, अब किस में आते हैं बच्चों, दूसरे में आते हैं, दूसरा। तो दूसरा हमारे पास क्या है, जरा ध्यान से देखना, हम Ma3B कर सकते हैं, मतलब तीन लिगेंड एक जैसे और चौथा अलग हो। तो आप बताओ बच्चों, तीन लिगेंड एक जैसे और चौथा अलग हो तो कैसे कर सकते हो, M होगा, यहाँ पे A, यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पे A। अब सिंपल सी ये बताओ, यहाँ पे 1 2 3, अब हम A और B के बीच का एंगल बच्चों जो है 90 है। अगर मान लो दूसरे A को हम तीसरे से रिप्लेस कर देते हैं तो A को ही तो रिप्लेस कर रहे हैं ना, अभी तो A की जगह फिर से A जा रहा है, तो B से डिस्टेंस में कोई चेंजिंग आएगा क्या, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, नो जीआई, कोई भी इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। क्या मेरी बातें आप सबको क्लियर है, क्या आप सबको मेरी बातें क्लियर है। लिखो इतना पहले आप लोग, आप लोग लिखो पहले इतना। अब देखो, अब आता है हमारे पास थर्ड नंबर आता है, थर्ड नंबर आता है, ठीक है, ध्यान से देखना, थर्ड नंबर आता है। तो थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, Ma2B2। क्या लिख सकते हैं बच्चों, Ma2B2। मान लेते हैं कि हमारे पास यह मेटल है, यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B और यहाँ पे B। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो B और A के बीच एंगल कितना है बच्चों, B और A के बीच एंगल 90 है, ठीक है, B और A के बीच एंगल 90 है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे B है, ठीक है, यहाँ पे B है, और B और B के बीच एंगल भी कितना है बच्चों, 90 है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे जो B1 है और A1 को आपस में हम रिप्लेस कर दे, आपस में रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, मेटल है, यह वाला B तो है ही, अब यहाँ पे A1 आ गया और यहाँ पे B1 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, A आ गया। अब बताओ जरा, अब बताओ B और P के बीच एंगल कितना हो गया, अब 180 हो गया ना। क्या इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। और जब रिलेटिव पोजीशन हो गया ना तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखेगा, ठीक है। याद रखना, जब सेम टाइप के एटम के बीच अगर 90 का एंगल हो, जब सेम टाइप के एटम के बीच 90 का एंगल हो तो उसको बोलेंगे सिस, और जब सेम टाइप के एटम के बीच अगर 180 का एंगल हो तो उसको बोलेंगे ट्रांस। ये आप लोग लिख लेना, जब सेम टाइप के एटम के बीच एंगल 90 का हो तो सिस, और जब सेम टाइप के एटम के बीच एंगल 90 क्या बोलते हैं 180 का हो तो ट्रांस। ये आप लोग लिख लो। इतना आप लोग लिख लो बच्चों।
लिख लिया? अरे लिख लिया? ठीक है, अब मान लो, अब हम लोग आते हैं एम, अब हम लोग आते हैं, ध्यान से देखो, एम ए बी सी और डी। अब एम ए बी सी डी में जरा ध्यान से देखना, इसमें जी आई होता है कि नहीं। वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसमें होता है, लेकिन कितना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो। मान लो कि यह मेटल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। अब देखो मैंने ए के पोजीशन को क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया है? फिक्स कर दिया है। और मैं बी सी डी को क्या कर रहा हूं, चेंजिंग कर रहा हूं। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आप बताओ पहले ए के 180 पे कौन है? 180 पे क्या पहले ए के 180 पर सी है क्या? बोलो जरा। ए के 180 पे कौन है बच्चों? सी है। अब हम, ये पहला हमारे पास आइसोमर है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ए के 180 पर हम बी को लेकर आ रहे हैं। ए को तो हमारा फिक्स है, अब ए के 180 पे किसको लेकर आ रहा है? बी को लेकर आ रहा है। आप बताओ, अब बी 180 पर हो गया? बिल्कुल हो गया, यह दूसरा आइसोमर है। ठीक है, अब हमारे पास मेटल है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ए तो हमारे पास फिक्स है बच्चों, अब ए के 180 पर किसको ला रहे हैं? डी को ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं बच्चों? डी को ला रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ, क्या यह भी रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग ही तो आया है ना? अब इसके अलावा भी कुछ और कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ए को हमने फिक्स करके किया है। तो टोटल अगर एम ए बी सी डी टाइप का अगर हमारे पास कुछ होना, तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं टोटल? अगर एम ए बी सी डी टाइप का हो तो टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? एम ए बी सी डी का क्या मतलब है? कुछ भी आप ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, प्लेटिनम ले लिया, और प्लेटिनम के साथ क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमने कुछ भी ले लिया, इस टाइप का ले लिया। ठीक है, इस टाइप का हमने ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो यह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे क्या है ये। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में किसी को कोई प्रॉब्लम? हैंड टच करो, किसी को कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो जरा ध्यान से देखो, जियो क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर में केवल 5 ही पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। अगर वह एम ए टू बी टू हो तो, एम ए टू बी सी हो तो, और हमारे पास क्या हो, एम ए बी सी डी हो तो, और एम ए बी टू टाइप का हो तो, या फिर एम ए बी और सी डी टाइप का हो तो, इस टाइप का हो तो, केवल यही है। लिख लो आप लोग ये, आप लोग कर लो ये। कर लो आप लोग ये। कर लिया? हो गया बच्चों? हो गया होगा, ठीक है।
अब देखो, अब आता है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर 6 में आते हैं, सॉरी, अब ध्यान से देखो, अब हम आते हैं ना इस क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं, किस में आते हैं बच्चों, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ध्यान से देखो, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, अगर हम किसकी बात करें बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करें, तो ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर हम इसमें भी पहला एग्जांपल लेते हैं MA6 टाइप का, किसका एग्जांपल लेते हैं बच्चों, MA6 टाइप का, तो क्या कुछ ऐसे फोटो बनेगा क्या, एक मेटल होगा और चारों कोनों पे क्या होंगे बच्चों, 4 लिगेंड होंगे, ध्यान से देखो, चारों कोनों पे क्या होंगे बच्चों, 4 लिगेंड होंगे, तो क्या एक स्क्वायर प्लेनर ऐसे बन गया, और जस्ट इसके ऊपर एक हमारे पास क्या होगा, ए होगा, और इसके नीचे भी एक ए होगा। तो सिंपल सी जरा बात बताओ, सभी एक जैसे हैं और किसी को हम रिप्लेस करेंगे तो क्या उनके रिलेटिव पोजीशन में चेंजिंग आएगा, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं आएगा, और जब कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना तो इसमें नो GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, जीरो होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं MA5B का, किसको लेते हैं बच्चों, MA5B का, तो यह कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो, हमारे पास बीच में मेटल होगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों, ए होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हमारे पास ऊपर एक बी कर देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं बच्चों, ए कर देते हैं। अगर हम बी को फिक्स कर दें, बी को फिक्स कर दें, उसका पोजीशन कहीं भी चेंज नहीं होगा, तो आप बताओ इस पांचों ए को आपस में अगर इंटरचेंज कर दे तो ए की जगह ए ही तो जाएगा ना, बोलो, ए की जगह तो ए ही होगा ना, या फिर कुछ और होगा। आई होप मेरी बातें आप सबको क्लियर होंगी, क्लियर है ना, क्लियर है, ए की जगह ए ही होगा, तो इसमें भी क्या होता है बच्चों, नो GI, नो GI, कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। तीसरा देखो, तीसरा, तीसरा देखो, तीसरे केस में क्या होता है, मान लेते हैं हम MA4B2 टाइप का ले लेते हैं, MA4B2 टाइप का ले लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, MA4B2 टाइप का लेंगे तो हमारे पास बीच में मेटल होगा, साइड बाय साइड क्या होगा बच्चों, साइड बाय साइड लिगेंड होंगे, ए, ए यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी ए, और यहाँ पे भी ए, ठीक है। मैं ऐसे कुछ बना देता हूँ, मैं और भी अच्छे से बना देता हूँ इसको, ध्यान से देखो, हमारे पास बीच में मेटल होगा, ए यहाँ पे होगा, ए, ए और ए, आप बताओ बच्चों क्या यह स्क्वायर प्लेनर जैसे बन गया, बिल्कुल बन गया। अब देखो, एक हमारे पास ऊपर बी होगा और नीचे भी क्या होगा बच्चों, बी होगा। अब हम किसी ए को, बी को क्या कर दे रहे हैं बच्चों, फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स कर दे रहे हैं। अब ये बताओ, इस बी और इस बी के बीच एंगल कितना है बच्चों, 180 डिग्री है, कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। लेकिन अब हम क्या कर दे रहे हैं, ये B1 है ना, उसको हम A1 से रिप्लेस कर दे रहे हैं। B1 को अगर हम A1 से रिप्लेस करेंगे तो देखो क्या बनता है, यहाँ पे मेटल होगा, ठीक है, यहाँ पे ए होगा, अब यहाँ पे बी आ गया, और यहाँ पे ए पहले से ही था, यहाँ पे भी ए पहले से ही था, तो क्या आप बताओ एक स्क्वायर प्लेनर बना, बिल्कुल बना। अब इसको हम A1 कर देंगे B1, क्योंकि इन्हीं दोनों को हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था। ऊपर वाला बी तो फिक्स होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। अब बताओ, अब बताओ, अब इस बी और इस बी के बीच एंगल कितना है, एक तो स्क्वायर प्लेनर पर है और इसके ऊपर जस्ट है, तो 90 का एंगल बनेगा ना, 90 का बनेगा। यह कितना है बच्चों, 90 का एंगल है, और 90 का एंगल है तो जाहिर सी बात है 180 वाला क्या होता है बच्चों, ट्रांस होता है, और 90 वाला क्या होता है बच्चों, सीस होता है। तो आप इसमें लिख लो कि कितने टोटल, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने हैं बच्चों, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बने, एक सिस वाला और एक ट्रांस वाला। तो आप लोग ये लिख लो, आप लोग ये लिख लो, टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर फॉर्म, वन सिस एंड वन ट्रांस। कर लो आप लोग, इसको लिख लो, लिख लो बच्चों, आप लोग इसको लिख लो।
लिख लिया बच्चों? अरे लिख लिया? लिख लिया तो थम्स अप करो आप लोग। बिल्कुल लिख लिया। अब जरा देखना, एक स्टार बनाना। एक होता फेक मर आइसोमर, फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर। क्या होता है बच्चों? फेसियल मेरिडोनियल आइसोमर। और यह केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है? MA3B3 में, या फिर MA3BCD में। देखो पहली बात, देखो इसमें कोई ना कोई एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो 3 टाइम्स हो। कोई एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो क्या हो बच्चों? जो 3 टाइम्स हो। मैं एक और बना दे रहा हूं, MA3B2C, इस टाइप का। मतलब कोई एक ऐसा लिगेंड होना चाहिए जो 3 टाइम्स हो, बाकी और किसी से मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान से देखो, मान लेते हैं हमने एक एग्जांपल ले लिया, MA3B3 टाइप का एग्जांपल ले लिया हमने। किसका एग्जांपल ले लिया बच्चों? MA3B3 टाइप का। ध्यान से देखो, हमने बीच में क्या बना दिया बच्चों? बीच में मेटल बना दिया। बीच में क्या बना दिया? मेटल बना दिया। अब हमें ए को बनाना है, तो यहाँ पे ए बना लिया, यहाँ पे भी ए बना लिया, और 2 हमें बी बनाना है। तो ए को हम येलो वाले से कर रहे हैं और बी को ब्लैक वाले से कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बना लिया बच्चों? बी बना लिया। आप बताओ क्या स्क्वायर प्लेनर जैसे हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया, स्क्वायर प्लेनर जैसे हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं, एक ऊपर ए जाएगा और एक नीचे बी जाएगा। ठीक है, नीचे क्या जाएगा बच्चों? बी जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब सिंपल सी बात मैं आपको एक बताता हूं। हम केवल इस एक ऐसा लिगेंड को टारगेट करेंगे जो 3 टाइम्स हो। तो हम ए को टारगेट कर ले रहे हैं या फिर बी को? आप बताओ, हमारे पास जो ए है 1, 2 और 3, ए से पहले ए दूसरे वाले ए के बीच कितने एंगल का है? 90 होगा ना बच्चों, क्योंकि यह एक प्लेन में है और प्लेन से टॉप से ऐसे बॉटम में एंगल बन रहा है, तो 90 का आएगा। और इस वाले का भी कितना आएगा इससे? यह भी 90 का आएगा, क्योंकि वह भी प्लेन में है। और A2 और A3 का कितना आएगा बच्चों? यह भी 90 का आएगा, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में है। तो जब तीनों एक दूसरे के 90 में होंगे ना, इसको बोलेंगे फेसियल आइसोमर। क्या बोलेंगे बच्चों? फेसियल आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको? फेसियल आइसोमर। क्या बोलेंगे बच्चों? फेसियल, फेसियल या फिर फेक आइसोमर। ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों? फेसियल या फिर फेक आइसोमर। क्लियर है बच्चों? जब तीनों 90 में हो तो क्या बोलेंगे? फेसियल या फिर फेक आइसोमर। क्या मेरी बातें क्लियर है? बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। अब आओ इसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं, मेरिडोनियल की। किसकी बात करते हैं बच्चों? मेरिडोनियल की। अब इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? बीच में हम मेटल रखते हैं। ठीक है, बीच में क्या रखते हैं? मेटल रखते हैं। और हमारे पास ए जो क्या है? 3 टाइम्स है ना, तो ए को 3 टाइम्स है। जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे हम पिंक वाले से ए को रखते हैं, ए, ए और ए। और हम क्या येलो वाले से किसको रखते हैं? बी को रखते हैं, बी, बी और बी। यह देखो, यह एक प्लेन में है, यह एक किसमें बच्चों? प्लेन में है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ए वाले की सबसे पहली बात कर लेते हैं। आप बताओ, हमारे पास फेसियल में क्या था? तीनों का तीनों 90 में था। अब बताओ, क्या इसमें वह एक जो ऐसा एंगल है वो 180 का आ गया क्या? 180 का आ गया क्या? अगर 180 का आ जाएगा तो मेरिडोनियल होगा, मेरिडोनियल होगा। 180 का कोई भी एक आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों? मेरिडोनियल होगा। 180 का कोई भी एक आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों? मेरिडोनियल होगा। तो यही था फेसियल और मेरिडोनियल। अगर सभी का सभी 90 का होता तो फेसियल होता, और कोई एक 180 का आ गया तो क्या होगा? मेरिडोनियल होगा या फिर मर होगा। आई होप सबको मेरी बातें क्लियर होगी। क्या सबको मेरी बातें, आप सबको क्लियर है? सभी को मेरी बातें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। ये लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया तो बताओ फिर। अगर लिख लिया तो आप लोग बताओ। लिख लिया होगा, लिख लिया होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये हमने कर लिया। हाँ,
ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो, जरा ध्यान से देखो, ये किसका है, यह कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रहा है। अगर MA6 टाइप का होगा तो क्या उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। MA5B होगा तो इसमें भी नहीं होगा। MA4B2 होगा तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, बिल्कुल भी, सॉरी 2 होगा। और MA4BC टाइप का होगा तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। MA3B2C टाइप का होगा तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, 2 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर MABCDEF टाइप का हो तो इसमें कितना होगा बच्चों, 15 होगा। तो ये आप लोग लिख लो, ये आप लोग लिख लो, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये आप लोग लिख लो, लिख लो आप लोग ये। लिख लो आप लोग इसको। लिख लो बच्चों आप लोग इसको। हो गया बच्चों, बिल्कुल हो गया, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया आप लोग का। अब देखो, अब बात कर लेते हैं मेटल कार्बोनिल, किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे, मेटल कार्बोनिल। अब इसमें देखो किस टाइप का क्वेश्चन आता है, जरा ध्यान से देखना। मान लो अगर आपसे दे दिया NiCO4 और इसमें पूछेगा कि मेटल से कितने कार्बोनिल बॉन्ड बने हुए हैं, तो आप बताओ, देख के बताओ कितने कार्बोनिल बने हुए हैं, 4 बने हुए ना, तो 4 बना हुआ, कितना बना हुआ बच्चों, 4 बना हुआ है। अगर आपसे पूछ दे इसका ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है बच्चों, क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। अगर आपसे पूछ दे FeCO5 में मेटल और कार्बोनिल कितने बॉन्ड बनाए हुए, तो टोटल कितने बॉन्ड बनाया हुआ बच्चों, 5 बॉन्ड बनाया हुआ है। और इसका बच्चों जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, यानी कि sp3d होता है। क्या होता है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। कितना होता है बच्चों, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ठीक है। ये रहा इसका। अगला देखो, अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछता है मैं बताता हूं। मान लो क्रोमियम है और CO6 है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अब ये बताओ, जो हमारे पास क्रोमियम है ना, यह कार्बोनिल से कितने बॉन्ड बनाया हुआ है बच्चों, कार्बोनिल से कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, 6 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड टोटल कितना है बच्चों, 6 है। कितना है बच्चों, 6 है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे क्या है, MnCO10। तो इसमें जरा ध्यान से देखना,
इसमें हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड पूछेगा कितना है, तो बच्चों मेटल मेटल बॉन्ड एक है, मेटल और मेटल के बीच बॉन्ड कितना है बच्चों, एक है। और हमारे पास एक मेटल जो है 5 कार्बोनिल से बॉन्ड बनाया हुआ है। एक मेटल कितने कार्बोनिल से बच्चों बॉन्ड बनाया हुआ है, 5 कार्बोनिल से। अब देखो एक और पूछता है, कोबाल्ट है CO8, कोबाल्ट और CO8। अब जरा ध्यान से देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कार्बोनिल है ना, यह दोनों कोबाल्ट के बीच में है, तो इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बोनिल। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रिज कार्बोनिल। तो इसमें ये पूछता है कितने ऐसे कार्बोनिल हैं जो ब्रिज में है, तो 2 ऐसे कार्बोनिल है बच्चों जो ब्रिज में है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बना लो, फोटो बना लो आप लोग, फोटो स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, सभी स्ट्रक्चर बना लो, पूछेगा ऐसे, पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अभी मैं दिखाता हूँ, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, क्वेश्चन पूछता है बच्चों। हो गया बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया होगा ना, अरे लिख लिया ना सबने, लिख लिया होगा। तो आओ समरी में देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो बच्चों समरी में आज हम लोगों ने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमने 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ा। एक पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए बच्चों, 4 के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी 2 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्री होते हैं। इसमें भी हमारे पास 2, एक होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और दूसरा क्या होता है बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। आप बताओ टेट्राहेड्रल के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए कुछ होता है क्या, टेट्राहेड्रल के लिए नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता, नो GI। और स्क्वायर प्लेनर के लिए बच्चों होता है, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर में भी हमारे पास MA4 में कुछ नहीं होता, MA3B में भी कुछ नहीं होता, MA2B2 में बच्चों 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और MABCD में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं बच्चों, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास MA6 होगा तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 0। MA5B होगा तो बच्चों 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। MA4B2 होगा तो बच्चों 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। MA4BC होगा तो भी बच्चों 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और MABCDEF होगा तो बच्चों 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। ऐसे आपको मैंने पूरा बताया है। किसी को कुछ भी डाउट्स है, कोई डाउट नहीं है। तो आओ आओ जरा एक दो क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग। जरा बताओ, ये 2024 में पूछा हुआ है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने है, आपके सामने है, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा इसका।
क्या होगा बच्चों, देखो सबसे पहले आपको इसमें चेक करना है कि ये स्क्वायर प्लेनर है या फिर टेट्राहेड्रल है। तो आपको sp3 देख के क्या लग रहा होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ठीक है। कितने होते हैं, 0 होता है। लेकिन अगर वही हमारे पास स्क्वायर प्लेनर होता तब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, जरा बताओ। अगर वही स्क्वायर प्लेनर होता तब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होता तब कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं। बच्चों स्क्वायर प्लेनर होता तो इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ठीक है। क्योंकि MABCD XL है ना, चारों के चारों अलग अलग लिगेंड है ना, इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, टोटल 3 आए थे अगर स्क्वायर प्लेनर होता तो। चलो एक बार जरा इसका बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। बताओ जरा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक। Which one is the following complex are homoleptic? देखो बच्चों, अगर सेम टाइप का लिगेंड होगा तो होमोलेप्टिक और डिफरेंट टाइप का लिगेंड होगा तो हेट्रोलेप्टिक। तो पहला जो है सेम टाइप का ही लिगेंड है, कोई भी इसमें अलग नहीं है। पहला जो है सेम टाइप का लिगेंड है, कोई भी अलग नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रेस्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।